इंडिपेंडेंस डे स्पेशल आज हम बनाएंगे रंग बिरंगी बूंदियाँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में भी टेस्टी है। आप घर पे इसे झटपट बना के इसे तैयार कर लीजिए और इसे खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, अब उसमें हम लेंगे 2 कप बेसन। अब चुटकी भर डाल लीजिए नमक, चुटकी भर बेकिंग सोडा, ध्यान रखें बेकिंग सोडा डालें, बेकिंग पाउडर ना डालें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छी सी एक घोल बना के इसे तैयार कर लीजिए। अब इसे ज्यादा पतली नहीं ज्यादा गाढ़ी करनी है, इसे मीडियम रखनी है। जैसे इसे घोल के इस तरह से उठा के देखिए, तब तब जैसे टपक रही है तो आपकी घोल एकदम परफेक्ट तैयार है। अब इसको क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ी सी इसमें डाल दीजिए ऑयल, राइस पैन ऑयल या रिफाइंड ऑयल, कोई भी ऑयल आप इसमें थोड़ी सी डाल दीजिए और ये डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अरे देखिए इस तरह से हमारे घोल बन के तैयार होना चाहिए। अब इसे हम 3 हिस्सा करेंगे, 3 हिस्सा में इस तरह से अलग अलग इसे हम करेंगे, क्योंकि कलरफुल बनानी है तो रंगी बिरंगी, तो इसीलिए इसको कलरफुल करके लिए अलग अलग 3 हिस्सा में इसे मैंने अलग कर लिया। अब सबसे पहले हम ग्रीन फूड कलर एक में डाल देंगे। अब इसमें अच्छी तरह से इसे गोल के इसे तैयार कर लेंगे। अब ये हमारे ग्रीन फूड कलर डाल के इसे तैयार कर लेंगे। अब दूसरे हम ऑरेंज फूड कलर इसमें डाल देंगे। ऑरेंज फूड कलर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये भी हमारे देखिए अच्छे से बन के तैयार हो गई। यह बन के तैयार हो गई ना हमारे तीनों कलर। अब तेल को हमने पहले से गर्म करके रखा था, अब इसी तेल में इसे हम छान लेंगे। इस तरह से छलनी की मदद से, कलछी की मदद से, किसी की मदद से, मतलब जालीदार कोई भी होनी चाहिए। उसी तरह से एक लीजिए और इसमें डाल दीजिए। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद इस तरह से इसे डाल दीजिए। पहले जो बिना कलर किए हुए हैं मैं इसको पहले फ्राई कर रही हूँ। इसी को डाल लिया, इसे कुछ नहीं करनी, बस इस तरह से पकड़ के रखिए, नहीं तो हल्की सी टैप कर सकते हैं। आप देखिए इस तरह से जब भर जाए तो इसे हटा दीजिए। आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारे ये बूंदी बन के तैयार हो गई है। एकदम गोल गोल परफेक्ट हमारे बूंदी बन के तैयार हो गई है। अब देखिए कितना सुंदर लग रही है। इस तरह से आप भी घर पे इजीली आप बना सकते हैं। आप इसे तोड़ के भी देख सकते हैं, जब तोड़ेंगे तो एकदम ये क्रिस्पी बन के तैयार होती है, एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हो जाएगी। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। और देखिए कितना सुंदर ये हमारे बूंदी बन के तैयार है। प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ, एक एक दाना एकदम से खिली खिली बन के तैयार है। सेम उसी तरह से जो ग्रीन कलर हमने किए थे, ग्रीन कलर को दोबारा थोड़ी सी घोल दीजिए, फिर उसी छलनी से ही इसमें डाल दीजिए। जैसे वो सब्जी धो के रखते हैं ना, मैं उसी छलनी से यूज कर रही हूँ, उसी को इस तरह से डाल दीजिए। डालने के बाद चाहे तो आप हल्की सी इस तरह से टैप कर सकते हैं, ना बिना टैप के भी आप इसे इस तरह छान सकते हैं। इस तरह से जब ये भर जाने के बाद इसे भी सेम उसी तरह से इसे भी छान के निकाल लीजिए। ये भी हमारी ग्रीन कलर बन के तैयार हो गई है। इसे भी निकाल के प्लेट में रख लेते हैं। ग्रीन कलर आप ज्यादा ग्रीन कर सकते हैं, मैं हल्की सी ग्रीन इसे लगाई हूँ, आप चाहे तो और भी डार्क कर सकते हैं। अब इसे हम डाल रहे हैं ऑरेंज फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर को भी सेम उसी तरह से थोड़ी सी घोल को दोबारा घोल दीजिए, फिर उसे भी छलनी में डाल दीजिए। छलनी की धोने की जरूरत नहीं है कि दूसरे छलनी की जरूरत नहीं, सेम उसी छलनी से ही आप बना सकते हैं रंगी बिरंगी इस तरह से बूंदियाँ। और ये भी देखिए कितना सुंदर हमारे ऑरेंज फूड कलर की जो है बूंदी, ये भी अच्छी से ये देखिए हमारे बन के तैयार हो गई है। कितना सुंदर लग रही है। और इसे भी हम निकाल लेंगे और देखिए हमारे तीनों कलर बन के तैयार हो गए है ना, कितना सुंदर लग रही है। आप चाहते हो इसे भी खाना चाहते तो इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर है। देखिए एक एक दाना एकदम खिले खिले देख सकते हैं। मैं हाथ में इसे निकाल के दिखाती हूँ, देखिए कितना सुंदर है ना। इसी तरह से ये हमारा तैयार है। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी कलर को इसे सुखा ही पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। ये हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। दोबारा हमने और एक पैन कड़ा है, मतलब हमने इसमें गरम कर लिया, उसमें हाफ कप ले लिए शुगर, हाफ कप पानी, एक हरी इलायची। इलायची के बदले में आप इलायची पाउडर थोड़ी सी इसमें डाल सकते हैं। अब इसे थोड़ी सी चाशनी की तरह बनानी है, ज्यादा गाढ़ी नहीं बनानी, एकदम पतली सी, मतलब इसे उबालने दीजिएगा, उबाल के इसे अच्छे से बॉयल होने दीजिएगा। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाए अब इसमें ऐड कर लीजिए ये हमारे बूंदिया, जो हम बूंदी तैयार किए थे। आप इस तरह से बूंदिया को इसमें डाल दीजिए और चटनी के साथ अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। अब ये हमारे देखिए अच्छे से मिक्स हो गई। जब इसमें डाले तो और भी कलर सुंदर और भी लग रही है ना। अब इसे हम ढक के रख लेंगे। गैस फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा और इसे ढक के रख लीजिएगा 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट बाद आप देखेंगे ये चटनी को एकदम से सोख लेती है। और देखिए सारे चटनी ये सोख के तैयार है। अब इसे हम गैस से नीचे उतार लेंगे। अब इसे प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। देखिए कितना सुंदर एकदम खिली खिली एक एक दाना गोल गोल बन के
तैयार है। आप भी इस तरह से डिश बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगी, घर पे भी खाने में भी। और जल्दी भी बना सकते हैं, ज्यादा टाइम लगती नहीं है। बस 5-10 मिनट आप बोलिए, बेसन को डालिए और इसे बनाइए, बहुत सुंदर लगेगी। इसे मैं बाउल में भी निकाल के देखिए, निकाल रही हूँ, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब।